वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वह है विटामिन से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, आप मेरे थंबनेल में तो देख ही चुके हैं विटामिन के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर में लेके आया हूँ। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं समय को बिना लिए। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील का उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, वसा में घुलनशील विटामिन का उदाहरण इसमें पूछा गया है। तो विटामिन के दो प्रकार होते हैं, एक वसा में घुलनशील होता है और दूसरा जल में घुलनशील होता है। तो फ्रेंड्स, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है, तो इसमें ऑप्शन इस प्रकार है, ए बी सी या फिर इसमें से सभी, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो बिल्कुल जी हाँ, करेक्ट आंसर आप सभी ने दे दिए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको भी अगर टेस्ट देना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हूँ, वहाँ से भी आप जाके इसका टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए हम इसमें डाल देते हैं विटामिन ए। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स विटामिन ए, क्योंकि विटामिन ए, डी, ई और के, ये चार जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील होते हैं और विटामिन बी और सी जल पे घुलनशील होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार होता है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा विटामिन है जो रक्त में थक्का जमाने के लिए कार्य करता है, रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है। तो उसका ऑप्शन इस प्रकार है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या फिर उपरोक्त सभी। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर आप सभी ने भी बता दिए हैं, कमेंट्स में भी बता दिए हैं फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के की जरूरत होती है रक्त का थक्का जमाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा विटामिन के कैल्शियम फास्फोरस के आंतों में अवशोषण को बढ़ाता है। तो जो फ्रेंड्स यह विटामिन होता है वो कैल्शियम फास्फोरस के आंतों में अवशोषण को और बढ़ाता है। तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन के। हाँ, करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन वनस्पति भोजन से आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो क्वेश्चन नंबर चौथा का ऑप्शन है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। तो वनस्पति भोजन से आयरन के अवशोषण को बढ़ाने का कार्य कौन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, विटामिन सी इसको बढ़ाने का कार्य करता है। सूर्य के प्रकाश से किस विटामिन की प्राप्ति होती है। बहुत ही काफ़ी सरल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं। तो सूर्य के प्रकाश से जो हमें विटामिन प्राप्त होती है वह है विटामिन डी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, विटामिन डी सूर्य की रोशनी से हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, वह विटामिन कौन सा है जिसकी कमी से बच्चों और बड़ों में अलग अलग रोग होते हैं। ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन बी एंड ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। तो फ्रेंड्स, कौन सा विटामिन होता है जिसकी कमी बच्चों और बूढ़ों में अलग अलग रोग को उत्पन्न करता है। तो इसके करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर डी, अर्थात विटामिन डी ऐसा विटामिन है जिसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है और जो बड़े होते हैं उसमें ऑस्टियोमलेशिया की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, वह कौन सा विटामिन है जिसको सौंदर्य विटामिन के नाम से जाना जाता है। आप मेरे थंबनेल पे देखे होंगे फ्रेंड्स, जिसमें मैंने बताया था कौन सा विटामिन है जिसको सौंदर्य विटामिन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। यह करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर सी, विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो ऑप्शन है विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन B6 एंड विटामिन सी। तो फ्रेंड्स, विटामिन B1 को थायमिन, विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है। तो कौन सा इसका आंसर है। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर ए, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है जिसको थायमिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन सी सर्वाधिक किसमें पाया जाता है। यह दोस्तों जिसका ऑप्शन है ए आंवला, बी संतरा, सी नींबू एंड डी केला। तो सबसे अधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है।
तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शन 4 दिए हैं और विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आंवला। इसकी कमी से फ्रेंड्स जो स्कर्वी रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन ताप के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होता है, अर्थात इसको ताप बिल्कुल सहन नहीं होता है, ताप में यह उड़ जाता है। तो ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन डी एंड ऑप्शन नंबर डी है विटामिन के। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर बी विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से विटामिन की कमी से घाव देरी से भरता है। जो हमारे घाव होते हैं उसको देरी से भरने पे देरी होती है, वह कौन सी विटामिन होती है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी दिया हुआ है। तो इसमें विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी या फिर विटामिन सी। तो फ्रेंड्स विटामिन कौन सी कमी होती है, तो घाव को भरने के लिए एस्कॉर्बिक एसिड की जरूरत पड़ती है फ्रेंड्स। तो एस्कॉर्बिक एसिड का मतलब होता है विटामिन सी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन आयरन का अवशोषण को बढ़ाता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। तो आयरन के अवशोषण को बढ़ाने का कार्य कौन करता है। करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर बी, अर्थात जो विटामिन सी होता है वह आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है। नेक्स्ट है, घातक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होती है। विटामिन B1, विटामिन विटामिन सी, विटामिन B6 एंड विटामिन B12। तो घातक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स आंसर नंबर डी विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी से फ्रेंड्स जो होती है हमारे घातक एनीमिया होता है, जिसे साइनोकोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है विटामिन B12 को। निम्न में से किसमें विटामिन B12 नहीं पाया जाता है। तो विटामिन B12 नहीं पाया जाता है फ्रेंड्स दूध, अंडा, मांस या फिर सोयाबीन। तो विटामिन B12 नहीं पाने का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सोयाबीन में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल और चमकदार होठ किसकी कमी का लक्षण है और कौन से विटामिन इसके जिम्मेदार हैं। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन B1, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन B2, ऑप्शन नंबर सी विटामिन B6 और ऑप्शन नंबर डी विटामिन B12। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है और आंसर नंबर बी है, आंसर नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, विटामिन B2 इसका करेक्ट आंसर है और विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन के नाम से भी जाना जाता है। और यह फ्रेंड्स अधिकतर जो मिलता है आपको एग्स और मीट सब में मिलता है, साथ में आपको ये ग्रीन वेजिटेबल पे भी मिलता है और इसके साथ ब्रेड, ग्रेन प्रोडक्ट्स में भी आपको B2 का मिलता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, गर्भावस्था के दौरान चक्कर आना, उल्टी होने पर कौन सा विटामिन द्वारा उपचार किया जाता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ऑप्शन दिया है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन B12। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर सी विटामिन B6 को उपयोग में लाया जाता है जब इन प्रेग्नेंट लेडीज़ को उल्टी होती है। तो उस समय उल्टी आना और चक्कर आना, उल्टी होने पर जो विटामिन B6 का उपयोग किया जाता है और यह विटामिन B6 को पैराडॉक्सिन कहा जाता है। और जो ये होते हैं ये खाने से मिलते हैं, जो अधिकतर बनानास, ओट्स, सोयाबीन्स ये सब में मिलता है, साथ में मछली और चिकन सब में भी यह मिलते हैं विटामिन B6। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कौन सा विटामिन का अधिक मात्रा में देना वेस्ट माना जाता है क्योंकि हमारे शरीर में संग्रह नहीं होता है। ऑप्शन है विटामिन B कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन
के। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो कौन सा विटामिन है, तो विटामिन ऑप्शन 4 प्रकार दिया हुआ है। तो आप बता सकते हैं फ्रेंड्स नीचे मेरे को कमेंट्स में भी। जी हाँ, करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो फ्रेंड्स वह विटामिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है जिसको शरीर में अधिक मात्रा देने से वह शरीर में संग्रह नहीं होता, वह नष्ट हो जाता है, इसलिए इसका अधिक मात्रा नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से किस विटामिन की कमी से मेंटल डिटेरियोरेशन होता है। तो ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन ई। जी हाँ फ्रेंड्स, जो करेक्ट आंसर है वह है विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से मेंटल डिटेरियोरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से सबसे पहले विटामिन की खोज किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है फ्लेमिंग, दूसरा है जेम्स रॉच, तीसरा है फंक एंड डी है हेनरी ब्राउन। जी हाँ, करेक्ट आंसर है फंक। फंक के द्वारा सबसे पहले विटामिन की खोज की गई थी। ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी के कारण होता है। विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए। तो कौन सा विटामिन है फ्रेंड्स, विटामिन डी। जी हाँ, विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्नीशियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है। पर्नीशियस एनीमिया विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन B6 या फिर विटामिन B12। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वह है विटामिन B12। साइनोकोबालामिन के कारण जो घातक एनीमिया या पर्नीशियस एनीमिया यह विटामिन B12 या साइनोकोबालामिन की कमी के कारण होता है। विटामिन B12 को क्या कहा जाता है, या नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए है थायमिन, बी है फॉलिक एसिड, सी बायोटिन एंड डी है साइनोकोबालामिन। तो फ्रेंड्स अभी जस्ट मैंने इसका राइट आंसर बता दिया आपको, तो चलिए करेक्ट आंसर है साइनोकोबालामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन से कौन सा विटामिन अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं के परिपक्वन के लिए आवश्यक होता है, अर्थात आरबीसी के लिए जो जरूरी होता है। विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन B6 या फिर विटामिन B9। तो फ्रेंड्स विटामिन B9 जो होता है उसका जो नाम है वह है फॉलिक एसिड। जो विटामिन B9 को फॉलिक एसिड कहा जाता है, और विटामिन B9 की आवश्यकता होती है अस्थि मज्जाओं में लाल रक्त कणिकाओं के परिपक्वन अर्थात मैच्योरेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से गर्म करने से कौन सा विटामिन उड़ जाता है। तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन डी। तो फ्रेंड्स ताप के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं वह होता है विटामिन सी। तो विटामिन जो सी होते हैं एस्कॉर्बिक एसिड नाम होता है, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों में खून आता है, गम्स ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कौन से विटामिन से याददाश्त बढ़ता है। तो कौन सा विटामिन का उपयोग करने से याददाश्त हमारा बढ़ता है। विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन B6 और विटामिन B12। तो फ्रेंड्स जो विटामिन B12 है वो हमारे याददाश्त को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इसको अब हम सबमिट करते हैं टेस्ट को। तो इसको हम लोग छोड़ दिए थे, तो चलिए इसके अलावा सभी का आंसर दे दिए हैं। तो अब यहाँ हम इसको सबमिट कर लेते हैं और ये सबमिट हो गया है फ्रेंड्स। चलिए अब इसको व्यू स्कोर में देख लेते हैं। व्यू स्कोर पे आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ देखेंगे 46/50। तो फ्रेंड्स ये सभी करेक्ट आंसर दे दिए हैं, जिसमें से हम लोग इसको छोड़ दिए थे विटामिन डी। इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वो विटामिन डी होता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया है, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और फ्रेंड्स अगर आपको भी टेस्ट देना है तो नीचे मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप जाके टेस्ट दे सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, जय हिंद।